नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर पहुंच गए। जयपुर एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा का शाही स्वागत किया गया। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा नेता ओम माथुर, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया, कैलाश चौधरी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी तथा भारी तादाद में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राज्य में 8वीं कक्षा के 12 लाख स्टूडेंट्स की परीक्षा इस बार भी बोर्ड पैटर्न पर अप्रैल में ही होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले स्कूलों से स्टूडेंट्स का डेटा अपडेट करवाया जा रहा है। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। परीक्षा की डेटशीट अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन यह तय है कि परीक्षा अप्रैल में ही होगी। पिछली बार 8वीं कक्षा में करीब 12,21,000 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। कोरोना पॉजिटिव केस वापस आ रहे हैं। विभाग की ओर से सभी तरह के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। कॉलेज को संबद्धता, सीट वृद्धि और परीक्षा केंद्र बनाने की आड़ में हुए घूसकांड के बाद अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने व्यवस्थाओं में बदलाव किया है। जिन कॉलेज ने संबद्धता परीक्षा केंद्र के लिए आवेदन किए हैं, उनकी त्रिस्तरीय जांच होगी। कमियों की पूर्ति और पुख्ता निरीक्षण और नियमों पर खरा उतरने वालों को ही संबद्धता मिलेगी। पिछले साल कॉलेज को संबद्धता, सीट वृद्धि और परीक्षा केंद्र बनाने की एवज में हुए घूसकांड से विश्वविद्यालय की साख प्रभावित हुई है। कई वर्षों से तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। तबादलों के लिए शिक्षकों ने अब आंदोलन की राह पकड़ ली है। 2nd ग्रेड से लेकर 3rd ग्रेड के टीचर्स तबादलों की मांग को लेकर इन दिनों प्रदेश भर में आंदोलनरत हैं। दूसरी तरफ शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षकों के इस मुद्दे पर नसीहत दे डाली है। डोटासरा ने शिक्षकों को कहा कि उनकी हर एक बात जायज हो सकती है, लेकिन तबादलों के लिए आंदोलन करना शिक्षकों का हक नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग प्रदेश के 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी कर सकता है। कोरोना महामारी के बाद प्रदेश में पहली बार सुजानगढ़, वल्लभनगर, राजसमंद और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे। कोरोना को देखते हुए उम्मीदवारों के लिए आने वाले स्टार प्रचारकों की संख्या को सीमित कर दिया गया है और वहीं प्रत्याशियों की चुनावी खर्च सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत मंगलवार से राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर कृषि महापंचायत करेंगे। मंगलवार को पहली किसान महापंचायत झुंझुनू के करबला मैदान में होगी और इसके लिए कई दिन से किसान संगठनों की तैयारियां चल रही थी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत के अलावा कई अन्य संगठनों के नेता व कम्युनिस्ट नेता भी यहां पर पहुंचेंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस कार्मिकों की लंबे समय से मांग को देखते हुए उन्हें रोडवेज बस में यात्रा के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी कार्ड की सुविधा दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की ओर से इस तरह की सुविधा की मांग की गई है, जो मुख्यमंत्री के स्तर पर विचाराधीन है। प्रश्नकाल में बीटीपी विधायक राजकुमार रोत ने इस मामले में सरकार से सवाल पूछा था। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार तीसरे दिन शांति रही। तेल कंपनियों ने मंगलवार को इनके भावों में कोई बदलाव नहीं किया। जयपुर में अभी पेट्रोल 97 रुपए 72 पैसे और डीजल 89 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर है। तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल के दाम 25 और डीजल के दाम 16 पैसे बढ़ाए थे। नए साल में अब तक पेट्रोल 8 रुपए 2 पैसे और डीजल 8 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। सरकारी तेल कंपनियों ने नए साल में 26 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किए हैं। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में वेतन भत्तों को लेकर बेमियादी धरना जारी है। राज्य सरकार के बजट में प्रावधान सुनिश्चित नहीं करने पर स्टाफ ने कामकाज का बहिष्कार किया। मंगलवार को स्टाफ ने सामूहिक इस्तीफे सौंपे। राजस्थान अभियांत्रिकी महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष चंपालाल कुमावत ने बताया कि अजमेर सहित बीकानेर और अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में वेतन भत्तों को लेकर समस्याएं कायम हैं। ज्यादातर कॉलेज सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में संचालित हैं। जालोर में फरवरी माह में ही इस बार अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज किया गया है, जो मुख्य रूप से किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञ स्वयं भी मान रहे हैं कि इस वर्ष औसतन 2 डिग्री तक तापमान अधिक है और इससे फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ने वाला है और इस संभावित नुकसान से बचने के लिए किसानों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पंचायती राज विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में संविदा पर होने वाले कनिष्ठ तकनीकी सहायक व लेखा सहायक भर्ती विवादों में आ गई है। बेरोजगारों ने वेटेज व आवेदन प्रक्रिया के लिए कम समय देने के लिए सवाल उठाए हैं। बेरोजगारों का आरोप है कि चहेतों का फायदा पहुंचाने के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से कायदों का मखौल उड़ाया जा रहा है। इस मामले में प्रदेश के 20 से अधिक विधायकों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।
भीलवाड़ा नगर परिषद को केंद्र सरकार ने अमृत योजना से शहर के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए भेजे, जो नगर परिषद के अफसरों को ढिलाई से खर्च नहीं हो पाए। लिहाजा राज्य सरकार ने यह राशि परिषद से वापस मांग ली। नतीजन अफसरों की लापरवाही का खामियाजा भीलवाड़ा शहर की जनता भुगतेगी। सभापति राकेश पाठक ने सरकार के पुनः राशि मांगने तथा मिली हुई राशि का इस्तेमाल नहीं होने को गंभीर विषय माना है। दरअसल नगर परिषद को राज्य सरकार के जरिए अमृत योजना में केंद्र सरकार से 3 करोड़ रुपए मिले। शहर के विकास के लिए मिले इस पैसे का उपयोग नहीं हो पाया तो राज्य सरकार ने परिषद से यह राशि वापस मांग ली। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के घोटाले के मामले में पाली की कोतवाली पुलिस सोमवार को देवनगरी निवासी आरोपी विवेक पुरोहित पुत्र प्रकाश चंद पुरोहित प्रोडक्शन वारंट पर दूसरे मुकदमे में लेकर आई। इसे मंगलवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। आरोपी को 27 फरवरी को पहले मुकदमे में प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। कोटा जिले के देवली मांझी के थानाधिकारी भंवर सिंह को बकरे की बलि देने के मामले में निलंबित किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजपूत समाज के प्रमुख लोगों ने जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ से मुलाकात कर इस कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में सोमवार को समाज के शिष्टमंडल ने जिला कलेक्टर को कहा कि बलि पूरे देश में हो रही है, फिर राजपूत समाज को ही इसके लिए क्यों प्रताड़ित किया गया। सिरोही जिले के प्रमुख व्यापारिक शहर शिवगंज के गौशाला मार्ग स्थित भारतीय स्टेट बैंक में अज्ञात चोरों ने बैंक की छत में छेद कर लॉकर रूम में प्रवेश करते हुए 3 लॉकर तोड़ दिए और इसी लॉकर रूम में बैंक का खजाना भी था, जो सुरक्षित बच गया है। लॉकर रूम से लॉकर तोड़कर चोरी करने की जानकारी सोमवार को उस समय लगी जब बैंक कर्मियों ने बैंक को खोला। चोरी की इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बहरहाल घटना की सूचना पुलिस को बैंक के शाखा प्रबंधक से मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करते हुए चोरों की तलाश शुरू की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।